हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि आज है सैटरडे, कल होगा संडे, आप लोग अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग कर रहे होंगे। एंड जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे बताता हूं कि आपको मार्केट में आने से पहले अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमने अगर 10,000 रुपये लगाया है या 20,000 रुपये लगाया है या जो भी आपके पास कैपिटल है, अगर आपने उस तरह से डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे को इतना परसेंट का रिटर्न मिल गया एक दिन में तो मैं यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर लूँगा, या इतना परसेंट का मुझे लॉस हो गया तो भी मैं एग्जिट कर जाऊँगा। देखिए, मार्केट में दो ही कंडीशन होती हैं। अगर आप किसी भी जगह आप एंट्री करते हैं, कॉल में एंट्री करते हैं, पुट में एंट्री करते हैं, तो दो ही चांस होते हैं ना। तीसरा चांस तो कोई होता नहीं। पहला चांस ये होता है कि आपने जिस भी जगह एंट्री किया है तो आपने राइट डायरेक्शन में एंट्री किया है और आपको प्रॉफिट होना है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि आपने जहां एंट्री किया है आपने गलत डायरेक्शन में एंट्री कर लिया, तो वहां से मार्केट नीचे जा सकती है। तो आप देखिए, इसमें सवाल दो चीज़ का होता है। तो क्या हमको रुकना चाहिए? तो अगर आप खुद बताइए कि जिस जगह आपने डिसाइड किया था तो वहां पर तो आपने यही डिसाइड किया था ना कि अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो लेकिन अब वो बात आती है कि आपने कितना लॉस लेना है, वो आपके ऊपर पहले ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। और अगर उतना लॉस हो जाता है तो फिर मार्केट में दोबारा मत कोई भी सौदा डालिए, नहीं तो वो फिर जितना भी लॉस होता है ना वो ओवर ट्रेड में चला जाता है और फिर आप बार बार उसको ट्रेड करते हैं, फिर आप गुस्से में आकर के ट्रेड करते हैं। ये सारी साइकोलॉजी आदमी के बेकार हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस आदमी कर लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब चार्ट जो भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड करने से पहले इस चीज़ का थोड़ा सा जरूर ख्याल रखें। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। चूंकि आप जानते हैं पिछली बार भी जब हमने वीडियो बनाया था मिड कैप निफ्टी के बारे में, अगर आपने टारगेट को देखा होगा, अगर हमारे आपने चार्ट को देखा होगा, अगर आपने रूल को फॉलो किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। बस बात ये होती है कि आपने आज चार्ट तो देख लिया, लेकिन कल आप भूल जाते हैं। जब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आते हैं, जब आप चार्ट की कैंडल्स देखते हैं ना, उस कैंडल के माया मोह में इतना आप उलझ जाते हैं कि सारी चीज़ें प्रीवियस आप भूल जाते हैं। आप अपने चार्ट में लगी हुई चीज़ों को देखते ही नहीं कि मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट मैंने क्या सोचा था, मैंने ब्रेकडाउन पर क्या सोचा था, मैंने इस जगह रेंज में खुलेगी मार्केट तो हमने क्या सोचा था। आप फिर कुछ नहीं देखते, आपको बस वो दिखता है लाल कैंडल और हरी कैंडल, लाल कैंडल और हरी कैंडल और प्राइस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। और ये सब जो आप बाद में फिर आप पछतावा करते हैं लॉस लेने के बाद कि ऐसा हो गया, काश कि ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। ये सब काश चलता नहीं इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो पहले से ही अपना अपना प्री प्लान बनाइए कि मुझे इसी जगह एंट्री करना है, अगर मेरे इस जगह डायरेक्शन में आएगी मार्केट तो मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। ऐसा मार्केट में हो ही नहीं सकता कि मार्केट पैसा देती नहीं है, पैसा बहुत देती है। और आप भी जानते हैं कि आपका पहला ट्रेड मैक्सिमम टाइम आपका अच्छा ही जाता होगा, लेकिन होता क्या है कि जब आप थोड़े से लॉस हो जाते हैं और जब आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ा लॉस होता है। ये आपको भी भली भांति पता है, इसलिए कोशिश करिए उस चीज़ को थोड़ा सा अपनी गलती को सुधारने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम फाइनली मिड कैप निफ्टी में हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैं आज ये जो चार्ट आपको बता रहा हूँ ये मैं कोटेक न्यू में बता रहा हूँ। बहुत से लोगों का डाउट ये था कि बोला सर कोटेक न्यू में ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, कोटेक न्यू में हमको थोड़ा सा बताइए। कई बार हम कोटेक न्यू के चार्ट से डाउट कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोटेक न्यू में कुछ अगर दिक्कत भी है तो कुछ अच्छी फैसिलिटी भी है। मैं कोटेक न्यू के बारे में आप सबको पहले ही बता रखा हूँ। मैं किसी को देखिए पर्सनल एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि आप एक न्यू ट्रेडर हैं। आप हमारे से कई बार आप लोगों ने बता चुका है, बोला सर ब्रोकरेज बहुत लग जाता है, कई बार हम ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज के कारण मतलब बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको पर्सनली मतलब बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा देखिए पर्सनल कोई राय नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। क्लियर? आपको जिसमें अच्छा लगता है, जिसमें आपको सहूलियत होती है, आप बिल्कुल आप उसको निष्फिक्र होकर के यूज करिए और उसमें आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने बोला था, बोला सर आप उसमें थोड़ा सा बताइए, इसलिए आज मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपको एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट में चलता हूँ, चूँकि मैंने वॉच लिस्ट में अपना मिड कैप निफ्टी का मैंने इंडेक्स लगा के रखा था। तो यहाँ पर जाएंगे और टेक्निकल चार्ट में जाकर के इसका हम चार्ट ओपन करते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर टेक्निकल चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो आपके मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मैं कौन कौन से यहाँ जनरली मूविंग एवरेज लगाता हूँ, आपको भी लगाना चाहिए। मूविंग एवरेज देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं ये कोई चीज़ एक्यूरेट होता है, बट ये है कि अब देखिए मूविंग एवरेज लगाने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हुआ, आप इस जगह देखिए मार्केट क्या हुई। इस जगह यहाँ पर रेंज में थी, कल की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली जो बीत गया, रेंज में थी ना। अब रेंज में जाने के बाद आपका ये पहला मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस किया, सेकंड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा इसका डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बना करके जब ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो आप बताइए यहाँ पर आप तो कन्फर्मेशन तो आपका हो गया ना कुछ। मैं बोलता हूँ आपने अपने मन से कोई सौदा अगर आपने यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर जाने के बाद आपका ये कन्फर्मेशन, अगर आपने 50% का कन्फर्मेशन आप अपने दिमाग से लिए थे, तो ये आपका ये जो इंडिकेटर है आपका यहाँ पर 20% की और कन्फर्मेशन कर देता है कि आप यहाँ पर ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को इस जगह आप और ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को और ऐड करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पर लें या यहाँ पर लें, वो आप देख लीजिए कि कितना आपको टारगेट लेना है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो लॉजिकली मार्केट के अंदर बनाई गई है वो ऐसी मतलब कुछ भी गलत नहीं बनाएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का एक अच्छा रोल होता है और वो चीज़ अच्छा रोल अपना अदा करती है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरली मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो EMA क्रॉस होता है यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं 55 यूज करता हूँ एंड 111 यूज करता हूँ, ध्यान रखिएगा 55 एंड 111 यूज करता हूँ। इसके बाद ये जो आपका TEMA है तो ये तो ऐसे लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, आपके सामने ये भी डिलीट कर दूंगा, बट ये वाला इसको आप यहाँ पर चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं EMA को। और ये जो आपका इंडिकेटर है आपका कोटेक न्यू में सेव हो जाता है, लेकिन आपका कोई ट्रेंड लाइन कोटेक न्यू के चार्ट के अंदर सेव नहीं होती है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेंड लाइन आपकी सेव नहीं होगी बट आपके इंडिकेटर्स यहाँ पर सेव हो जाते हैं, राइट। तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, ये ठीक है, अच्छा काम करता है। मैंने इसको कई बार प्रैक्टिकली भी किया हुआ है, इसमें ट्रेड भी मैंने बहुत सारे लिया हुआ है, तो ये ठीक ठाक है। अब रही बात, एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, बोला सर जो EMA यहाँ पर लगे हुए हैं इनको हम कैसे रिमूव करें। एक शायद किसी मैडम ने मुझे पर्सनली उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको रिमूव करने के लिए क्या है, जो आपका ये जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं ना यहाँ पर, ये जो आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो तीनों लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, जिसको भी आपको रिमूव करना है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आई मतलब आई कलर ये आ जाता है, आई का आपको साइन आ जाता है, यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, आप यहाँ पर देखिए आई, इसके बगल में आपको सेटिंग का साइन आ रहा है, इसके बाद आपको क्रॉस का साइन आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस क्रॉस वाले में डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। ये देखिए आपका हट गया, इंडिकेटर हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली इंडिकेटर यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, पर्सनली मैं मंडे के बारे में बताना चाह रहा था कि आपको मंडे में किस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर मैं टाइम में जाता हूँ, टाइम को मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करता हूँ, टाइम को यहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए ले लेता हूँ टाइम फ्रेम, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए कई बार क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं बोला सर ये टूल आप कहाँ से ड्रा करते हैं। देखिए टूल में अगर आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपका यहाँ पर एक ब्लू कलर का ये एरो मार्क आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है ये ब्लू कलर का एरो मार्क, ये देखिए ये वाला आ रहा है ना ब्लू कलर का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आ रहा है ना। आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने पूरे टूल्स आ गए। ठीक है, आपको पूरे टूल्स आ गए। अब देखिए ऊपर वाला जो सबसे पहला टूल होता है, ऊपर वाला जो सबसे पहला टूल मतलब ये वाला टूल होता है, यहाँ पर आपकी सारी की सारी लाइनें ड्रा होती हैं। जो नेक्स्ट है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है। उसके बाद आपको ये मार्किंग टूल है, यहाँ पर ये आपको कुछ लिखने के लिए है। यहाँ पर ये वाला जो टूल है आपका लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। जो कई बार मैं आपको नहीं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर एंट्री करना है और आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए हो जाएगा। इसके बाद ये आपका स्केल होता है। इस तरह से सारे टूल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर क्या बनाता हूँ, सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो लेटेस्ट टाइम का जो इसने क्या किया था, यहाँ से गिरावट देने के बाद इसने जो ऊपर जाने के बाद बाउंस बैक लिया, उसके बाद फिर गिरा, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। तो मतलब यहाँ से इसने गिरावट दोबारा लिया था ना। आप यहाँ पर देखिए यहाँ से गिरा था, इसके बाद ऊपर गया, इसके बाद दोबारा यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए और नीचे मार्केट को ले गए, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए ऊपर ले गए। कहने का मतलब ये एक हमारा क्या करेगा, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करेगा। क्योंकि क्यों करेगा रेजिस्टेंस का काम, अगर हम ये लाइन ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करने के बाद इसको हम अगर रेड करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या किया है, कई जगह इसने रेजिस्टेंस लिया है। पहली बात तो ये यहाँ से सपोर्ट लिया था, इस जगह अगर आप देखते हैं सपोर्ट लिया था। इसके बाद इसने इस जगह सपोर्ट लिया था ना। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि जब मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ से जाकर के यहाँ लुढ़की थी तो इस जगह इसने सपोर्ट लिया था। फिर मार्केट यहाँ से जाकर के यहाँ से गिरावट आई थी तो फिर इसने सपोर्ट लिया। तो मार्केट यहाँ से इस तरह से किया और इसके बाद इस सपोर्ट को जब इसने ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो सपोर्ट होता है, प्रीवियस जो इस जगह यहाँ पर क्या था, सपोर्ट का काम कर रहा था, तो उसको ब्रेक डाउन के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर रजिस्टेंस का फर्दर यहाँ पर यह काम करना शुरू कर देता है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस बना दिया। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। लाइन को मोटा करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करिए और ये 1px लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करिए यहाँ पर, और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो 2px कर दीजिए, आपकी यहाँ पर लाइन जो है तो थोड़ा मोटी हो जाएगी। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट आपको ड्रा करना है। तो सपोर्ट जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ, तो मार्केट कहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो बायर क्या हुआ, यहाँ से गिरावट आई थी, इस जगह से बायर एक्टिव हुए, बायर एक्टिव होकर के ऊपर ले गए मार्केट को। फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को फिर उन्होंने डाउन किया, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, उसको ऊपर ले गए। कहने का मतलब इस जगह कहीं पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, जो कि बार बार मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, मतलब जहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट बना लेते हैं, जो कि सपोर्ट यहाँ पर आप जाएंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर आप इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या हुए थे, गिरावट आई थी, इसी जगह से बायर एक्टिव होना शुरू हुए थे, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर यहाँ से गिरावट आई, फिर ये दोबारा, मतलब 2 बार का, जहाँ से 2 से 3 बार का कन्फर्मेशन हो वो जगह आप लाइन ड्रा करिए और इस सपोर्ट को हम यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर लेंगे। अब हम प्रीवियस देखते हैं क्या ये हमारा सपोर्ट सही है। मेरी बात आप समझिएगा, मैं प्रीवियस के मतलब ये बोल रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पर 2 जगह इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर हम प्रीवियस अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि क्या प्रीवियस जगह भी इसी तरह से सपोर्ट लिया है, हमारे ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप देखिए इस जगह इसने बिल्कुल परफेक्टली इसने इस जगह भी सपोर्ट लिया था और लगभग इस जगह भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, जो कि मार्केट इस तरह से ऐसे आई थी, फिर इस तरह से ऊपर चली गई थी। यहाँ भी इसने लगभग सपोर्ट लिया था, हालांकि थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया था, लेकिन फर्दर मार्केट में बाइंग आई और मार्केट यहाँ से लेकर के फिर वापस चली। कहने का मतलब ये जो हमारा सपोर्ट है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। भैया समझ रहे हैं आप लोग ना, प्लीज़ समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 चीज़ हो गई आपके सामने, ये तो मैंने बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइंस कुछ ड्रा करना चाहें कि मतलब क्या ट्रेंड लाइंस बन रही है क्या नहीं बन रही है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन ड्रा करने का मतलब होता है कि हमारी कई लाइनें जब इकट्ठा एकत्रित हो जाएं, मतलब कई जगह वो सपोर्ट ले या कई जगह रेजिस्टेंस ले, तो उसको हम ट्रेंड लाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आपका ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बनाते हैं और एक्सटेंडर लाइन इधर से हम कहीं से ड्रा करते हैं और इधर खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी एक्सटेंडर लाइन है। अब ये जो एक्सटेंडर लाइन थी, ये प्रीवियस अगर आपने मिड कैप निफ्टी का हमारा चार्ट देखा होगा, तो ये एक्सटेंडर लाइन हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस टाइम भी कभी इस एक्सटेंडर लाइन को मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, उस टाइम एक आपकी गिरावट, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चूंकि आप यहाँ पर जानते हैं इसने क्या किया था, इस जगह सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, फिर फर्दर नीचे आया था, इस जगह का सपोर्ट भी लिया था। अब चूंकि यहाँ पर क्या किया, इसने लोअर लो बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, बनाया, पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, मतलब इस हाई को नहीं काट पाया इसने। तो जब इसने ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सपोर्ट इस तरह से पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब उस सपोर्ट को जब ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट फर्दर कहाँ पर जाएगी, यहाँ तक कभी न कभी जाएगी और इस जगह को ये रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर नीचे आएगी। क्लियर है, समझ रहे हैं आप। तो अब इस जो फर्दर पहले ये प्रीवियस पहले ये सपोर्ट का जो काम कर रहा था, अब वो इसका नेक्स्ट बार ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये होता है मार्केट के एक नॉर्मल थ्योरी, राइट। चलिए, ये हो गया आपका ऊपर से ट्रेंड लाइन, मतलब ये वाली ऊपर का सपोर्ट आपका अब सपोर्ट बन गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस चार्ट को हम चलते हैं 5 मिनट में ले चलते हैं, ठीक है। अभी हम चलेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में देखते हैं, फाइंड आउट करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या मतलब हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमको ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए, ठीक। चलिए, तो हमको इस तरह से कुछ ट्रेड प्लान अगर आप देखते हैं, यहाँ पर रेंज हमारी जो बन चुकी है। अब रेंज अगर आप देखते हैं, रेंज का मतलब ये हो चुका है कि यहाँ पर आप छोटी सी रेंज एक बनाइए। छोटी सी रेंज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे, इसको पेंसिल वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल में जाएंगे, ये जो इस जगह लास्ट में इसने क्या किया था, मार्केट ने इस जगह में कुछ इस तरह से मतलब रेंज बनाया था छोटा सा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेंज आपका इस तरह से आप बना दीजिए इस रेंज को। अब इस रेंज को जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो रेंज का मतलब ये होता है, देखिए कि रेंज का जब भी ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में हम छोटा से एक स्कैल्पिंग करेंगे। क्लियर है, मेरे रूल्स आपको पता है। तो हम जो स्कैल्पिंग करेंगे, कहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए, कहाँ तक कि हमारे सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि जो आपकी मिड कैप निफ्टी है, अगर इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करती है, किसका ब्रेकआउट करती है, आपका 10,535 का, ध्यान में रखिएगा, 10,535 का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट देखने को मिलेगा। छोटा सा टारगेट मतलब स्कैल्पिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, पर्सनली आपको स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर यहाँ पर स्कैल्पिंग कहाँ पर करते हैं, मतलब इसके ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 10,560 का आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा, जो कि होगा मतलब कितने का, लगभग 30 पॉइंट का, राइट। आप ऊपर के लेवल समझ गए, आपको ऊपर के लेवल में किस तरह से ट्रेड करना है। जब भी कभी 10,535 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, या आप यूँ कहिए कि 10,540 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं कॉल की तरफ, और आपका टारगेट मैंने यहाँ पर बता दिया ऊपर की तरफ ये होगा। अब बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ कब मिलेगा, बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ कब मिलेगा, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी टाइम आपका 10,560 के ऊपर 10,560 के ऊपर जब ये आपका मिड कैप निफ्टी सस्टेन करता हुआ लगभग 5 से 10 मिनट अगर ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो ये आपको फर्दर यहाँ से 40 पॉइंट की और ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा।
ठीक है, 40 पॉइंट का और ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, जो कि आपका ऊपर का जो टारगेट आएगा वो आएगा 10,600 का। क्लियर है, मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये 10,650 का, ठीक है, 10,650 का ऊपर की तरफ आपका टारगेट खुला हुआ है। और वो टारगेट मैंने आपको क्यों बताया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से बनी हुई थी ना, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन मैं बना करके यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, इसका मतलब ये है कि पहला टारगेट आपको यहाँ से लेकर के जो मैंने बताया था 10,600 का यहाँ पर पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट रुकती है, मिड कैप निफ्टी रुकती है, तो आपका ये फर्दर टारगेट यहाँ तक का बनेगा। ठीक है, तो आपका इसलिए मैंने ये टारगेट आपको बताया कि 10,650 तक का आपका ऊपर का यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का टारगेट होगा। क्लियर है, और मैं आपको दोबारा ये बोलना चाहता हूँ, मार्केट यहाँ से मतलब मिड कैप निफ्टी यहाँ से वापस गिरावट ले सकती है, तो यहाँ पर आप पुट के केस में भी, पुट के लिए भी आप तैयार रहिएगा। बस ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि रात भर में कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो ये फिर मिड कैप निफ्टी यहाँ से मतलब कंटिन्यू शूटअप ऊपर चली जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती। इस मार्केट है, रात भर में क्या हो जाए कोई कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पुट के केस में हम बात करना चाहते हैं। तो पुट के केस में देखिए, पुट के केस में आपको कब यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, तो आपको पुट के केस में कभी भी तभी आपको पुट बाई करना चाहिए जब आपका ये जो रेंज है ये इसके नीचे आए, इसके नीचे। अब ये रेंज कौन सी यहाँ पर आ रही है, ये आपकी रेंज आ रही है 10,440 का। ठीक है, 10,440 के नीचे अगर आपका ये मिड कैप निफ्टी नीचे आता है, मेरी बात समझिएगा, रेंज में खुलने के केस की मैं बात ही कर रहा हूँ, ये भी आपका रेंज ही है। आप अगर यहाँ पर ट्रेड आप करेंगे आपका यहाँ पर टाइम डीके होगा। इसलिए मैं कभी भी, देखिए मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ, रेंज का ब्रेकआउट करे तो आपको ट्रेड लेना है काल की तरफ, रेंज का ब्रेकडाउन करे आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लीजिए। और मैं इसलिए आपको पूरा का पूरा लेवल यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ कि आपको इतने पहला लेवल होना चाहिए, इसके बाद सेकंड लेवल आपको यहाँ तक का होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर ये 10,440 के नीचे आता है तो आप यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर पुट की जब आप ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर ये वाला जो लेवल होगा ना, ये थोड़ा सा आपका लंबा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, जो पुट का ट्रेड होगा यहाँ से जब भी ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे के जैसे ये 10,440 का आपका ब्रेकडाउन करेगा ना, तो ये आपका यहाँ पर जो लेवल आ रहा है, टारगेट आ रहा है, वो आ रहा है आपका 10,330 का। मेरी बात आप समझ के रखिएगा, 10,330 का मतलब लगभग 100 पॉइंट का टारगेट, लगभग आपका 100 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे की तरफ पुट के केस में आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी टाइम अगर ये मिड कैप निफ्टी बाद में आप भूल जाते हैं, प्लीज़ नोट करिएगा, अगर किसी भी टाइम मिड कैप निफ्टी 10,320 के नीचे, 10,320, दोबारा आप लिख लीजिए, 10,320 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो आपको एक लंबा टारगेट दोबारा देखने को मिलेगा यहाँ से 100 पॉइंट का, जो कि यहाँ पर लगभग होगा 10,250 तक का आपका यहाँ पर टारगेट नजर आएगा। अब वो टारगेट क्यों नजर आएगा, है ना, क्यों नजर आएगा, बहुत से लोग ये पूछते हैं, बोला सर ये टारगेट आपने कहाँ से निकाला। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस जगह क्या हुआ था, इस जगह ये जो कैंडल में हुआ था यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं। और जो ये जो बायर एक्टिव हुआ है इस केस में, जो भी चाहे आप ऑपरेटर मानिए चाहे जो भी मानिए, इस जगह जो भी ऑपरेटर ने पोजीशन बनाया है अभी तक उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो जो यहाँ पर ऑपरेटर ने जो पोजीशन बनाया, अगर किसी भी टाइम इस जगह का ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पर आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ तक के आपके टारगेट होंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है 10,250 तक के आपके यहाँ पर टारगेट होंगे। इसमें आपको शार्प मूवमेंट मिलेगा। तो आपको इसमें ट्रेड क्या करना चाहिए, मतलब आपको कौन सी पुट लेना चाहिए। तो मेरे दोस्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर ये मान लीजिए कि शुरुआत में जैसे फर्स्ट हाफ में अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करता है, तब तो आप यहाँ पर 10,300 की पुट आप बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सेकंड हाफ में ये ब्रेकडाउन करता है, सेकंड हाफ में अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इन द मनी जाना पड़ेगा और आपको ये 10,350 तक की आपके यहाँ पर पुट आपको लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब 50 पॉइंट आपको थोड़ा सा और इन द मनी चले जाइए। और हो सकता है थोड़ा सा मान लीजिए कैपिटल यहाँ पर किसी के पास प्लस माइनस हो तो आप 10,325 का भी आप यहाँ पर पुट आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ जानते हैं कि 25 का भी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन चलता है इसमें मिड कैप में। क्लियर, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको ऑप्शन चेयर में दिखा दूंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। तो मेरा मतलब है आप यहाँ पर लेवल आप समझ गए होंगे कि अगर इस जगह का लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा, कौन सा लेवल दोबारा आपको बता देता हूँ, इस जगह का ब्रेकडाउन करेगा तो आपको ये लेवल पहला होगा और इसको भी अगर ब्रेकडाउन किया तो आपको ये इसका लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर गैप डाउन यहाँ पर खुलता है कहीं पर, कौन सा, ये नीचे के एरिया, अगर ये वाला गैप डाउन है, मतलब ये 10,440 के आसपास ये खुलता है, मान लीजिए गैप डाउन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, आपको देखना है मार्केट क्या कर रही है। गैप डाउन के केस में आपको पहली कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझिए, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, पहली कैंडल आपको टच नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पर गैप डाउन के केस में मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के केस में आपको क्या है कि अगर मान लीजिए गैप डाउन चला भी गया, हो सकता है यहाँ तक चला जाए, तो कोई बात नहीं ना, इसको जाने दीजिए, आप यहाँ पर पकड़ लीजिएगा। तो जब आप यहाँ पर पकड़ेंगे तो भैया आपको टारगेट तो यहाँ पर अच्छा खासा नीचे की तरफ मिलेगा ना,
ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना, यहाँ पर भगदड़ नहीं मचाना है, मार्केट के अंदर बिल्कुल भगदड़ मत मचाइएगा। तो गैप डाउन के अगर कल खुलता है नीचे आएगी तो हम पुट बाई करेंगे वापस यहाँ पर, और अगर इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाएगी गैप डाउन के केस में, तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट ये भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, गैप डाउन के केस में आपको दोनों टारगेट मिलेंगे। अगर ये 10,440 मतलब 440 के ऊपर यहाँ पर जाने लगे सस्टेन करके, तो आपको वापस यहाँ पर ये 10,500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। मतलब लगभग आपको 50 पॉइंट का ऊपर का टारगेट मिलेगा। मेरी बात आप समझिएगा, लगभग 50 पॉइंट का आपको टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आप असमंजस में फंस जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो आप कोशिश करिएगा इस एरिया को तो आप छोड़ दीजिएगा। अब जब इसके नीचे फिर ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। क्लियर है? देखिए दोनों केस में मैं आपको सब कुछ पूरी हिस्ट्री यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। गैप डाउन अगर खुलता है यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के केस में आप इस जगह को पूरा छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक मार्केट आए, अब इसको यहाँ पर बोलिए कि या तो तू सस्टेन कर, सस्टेन करके मतलब यहाँ पर थोड़ा रुक करके इसका ब्रेक डाउन कर दे, तो मैं तेरे को यहाँ पर पुट लूँगा। और अगर ये यहाँ पर रुक गई और सस्टेन करके फर्दर ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है, मेरी बात समझिए, दोबारा बताना चाहूँ, अगर ये 10,350 के ऊपर मान लीजिए रुक जाता है और 10,500 के ऊपर जैसे अगर ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है, ऊपर जाना शुरू कर दे, तो जो पहली कैंडल यहाँ से जो यहाँ पर गैप डाउन के केस में खुली थी ना, जो पहली कैंडल यहाँ पर गैप डाउन के केस में खुली थी, अगर उसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, जैसे उसका ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर आप बिल्कुल कॉल बाई करिएगा। आप इसे हिचकिचाइएगा मत, कॉल बाई करिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, ये आपको टारगेट यहाँ तक का मतलब 10,500 तक के टारगेट आपको देगा। समझ रहे हैं आप? ओके, ये तो हो गया आपका गैप डाउन के केस में। अब मान लीजिए गैप अप खुलता है मार्केट, ठीक है, गैप अप खुलता है तो गैप अप कहीं इधर हो सकता है, इधर कहीं खुले, इसके ऊपर खुलता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है वो 10,000 आपका 480 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है। हो सकता है ये आपका 50 पॉइंट ऊपर खुल जाए गैप अप के केस में। तो अगर यहाँ ऊपर खुलता है इसके ऊपर भैया, तो फिर तो आप समझ लीजिएगा कि आपका टारगेट यहाँ तक ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड करिएगा कि जब ये 10,500 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट कर जाए ना, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा अच्छे से, और आपको टारगेट ऊपर कम से कम 50 से 100 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पूरा रेंज ऊपर की तरफ मैंने क्लियर कर दिया है कि पहला टारगेट आपका 10,550 को होगा, और नेक्स्ट टारगेट आपका 10,600 तक, 650 तक का भी हो सकता है ऊपर के लिए, ऊपर के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तब आएगा जब गैप अप खुलेगा। अब गैप अप में क्यों आएगा? देखिए, गैप अप का रीजन है इसलिए कि जो अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या किया ऑपरेटरों ने, क्या किया है, यहाँ से कॉल बाइंग करके गए। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने अपनी पोजीशन बना करके गए हैं। आप कॉल बाइंग कहिए, पहला केस तो यहाँ पर कॉल बाइंग का होता है, दूसरा यहाँ पर इन्होंने पुट सेल करके गए हैं लोग, तो यहाँ पर इसका मतलब पोजीशन होल्ड करके गए हैं। तो अगर ये गैप अप होता है तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने पोजीशन होल्ड किया हुआ है। और अगर गैप अप के केस में ये लोग क्या करेंगे, अगर सस्टेन करके ऊपर ले गए तो फिर ये फर्दर आपका ऊपर तक ये 10,700 तक के भी जाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। बाकी देखिए, गैप अप खुल जाएगा, अगर मान लीजिए नीचे आएगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। गैप अप खुल करके अगर नीचे आया तो हम इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, और दोबारा अगर इस एरिया का सपोर्ट लिया, जैसे गैप अप खुला, गैप अप खुल करके दोबारा यहाँ पर बता दूँ, गैप अप खुला, गैप अप खुल करके मान लीजिए नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस चीज़ का सपोर्ट लेगा। इस चीज़ का सपोर्ट लेने का रीजन क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर, ठीक है, लिक्विडिटी अवेलेबल है तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड जोन है। तो जब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये लिक्विडिटी अपना ग्रैब कर लेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो गैप अप के केस में मार्केट में आप बेरिश मत होइएगा, बस ये आपको ढूंढना है कि मार्केट सपोर्ट लेकर के कहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये सपोर्ट ले लेकर के जैसे ऊपर जाए तो आप वहाँ पर कॉल बाई करिएगा। लेकिन गैप डाउन के केस में फिर मार्केट में बेरिश हो जाएगी, ये मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कल के केस में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बाकी चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर किस तरह से देखना चाहिए, क्या यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। मिड कैप निफ्टी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर बैक जाते हैं ना, यहाँ पर हम बैक जाएंगे, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है बहुत सारा। ऑप्शन चेन में जाकर के आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में क्लिक करिए। तो जब आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एलटीपी भी देखने को मिल जाती है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो न्यू ट्रेडर है मैं उनको बेसिकली यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये एलटीपी देखिए मिल गई, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है। बाकी इसके बारे में हमने सब कुछ वीडियो आपको बना करके दिया हुआ है, आप इसके बारे में कोई कन्फ्यूज मत होइएगा, राइट है। तो अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट किस तरह से देखना है, देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि, एक मिनट, हाँ, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर आपको कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होता नज़र आ रहा है, क्लियर है, कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप पुट में देखते हैं तो पुट में थोड़ा सा अनवाइंडिंग भी हुई है, ठीक है। अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि इस जगह इधर आप जो ये रेड आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रेड दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लोग भागे हैं, यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में चांसेस ये है कि मार्केट वापस फर्दर गिरेगी। मेरी बात समझिएगा, मतलब फर्दर मतलब
ओपन इंटरेस्ट के मैं केस से बता रहा हूँ, बाकी 100% कुछ नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट आपको इस तरह से बता रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है हर 5 मिनट में चेंज भी हो जाता है, कोई इसका 100% कोई डाटा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट होता दिख रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है तो मजबूत हो रहे हैं। तो जब रेजिस्टेंस ऊपर के मजबूत होते हैं तो फिर क्या करती है, मार्केट यहाँ तक जाती है और फिर फर्दर गिर जाती है। तो कहने का मतलब कि आपका ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक भी आपका डाटा बेरिश लग रहा है, बाकी चार्ट के मुताबिक भी आपका डाटा बेरिश लग रहा है। अब देखिए ये मंडे के दिन ही आपको बता पाएगा कि कुछ भी कि क्या होता है। फाइनली यहाँ पर अभी तक मार्केट में जो डाटा बता रहा है सब कुछ के, इसका मतलब मार्केट अभी बेरिश है, मतलब नीचे जाने के फुल मूड में है। बाकी डाटा कब चेंज हो जाए, कब क्या हो जाता है, आप जानते हैं इंडिया की मार्केट है, कोई एक छोटी सी न्यूज़ जो है तो चिंगारी बन के फट जाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने हाथ को बचा करके रखना है। पर्सनली मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो ओवरनाइट ट्रेड लेकर के जाते हैं, भैया थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए, क्योंकि आप मार्केट में जब आप पूरे दिन में आप पैसा नहीं बना सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा बुरी लगे, आप खुद बताइए, जब आप पूरे दिन में पैसा नहीं बना सकते तो आपकी क्या गारंटी कि आप पूरी रात में पैसा बना लेंगे। मतलब इसका मतलब तो आप तुक्का मार रहे हैं और आप बिल्कुल अंधा वाला गेम खेलते हैं। जिस तरह से हम जुआ खेलते हैं ना, कि अगर हमारा 100 की चाल होती तो 100 रुपये अगर हम लगा देते हैं तो उसका फिर या तो यहाँ क्या होगा, आर पार की लड़ाई होती है यहाँ पर, या तो ये 100 का 100 चला जाएगा और आएगा तो यहाँ पर 500 आएगा, तो ये आप गेम खेल रहे हैं। बट मार्केट में ऐसी जो प्रॉबिलिटी होती है ना, वो सिर्फ 20% के केस होती है कि जो आप जीतते हैं। मतलब ओवरनाइट के केस में आप सिर्फ 20% टाइम ही जीत सकते हैं, बाकी टाइम आप हारेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का जो आपका यहाँ पर 2 दिन है, सैटरडे और संडे हो गया। अब जिसने भी गलती से मान लीजिए कि इसका मिड कैप निफ्टी का आपने ऑप्शन होल्ड किया होगा, तो सबसे पहले तो आपको 2 दिन का ये टाइम थीटा डी के आपका ले जाएगा। अब 2 दिन का थीटा डी के ले जाने का मतलब बहुत बड़ा आपके ऑप्शन में इफेक्ट पड़ता है, जिसकी एक्सपायरी नज़दीक हो। समझिएगा मेरी बात। तो इसलिए ऐसा गलती मत करिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं, तो फिर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप मंथली वाइज करिए ना। मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट आप पकड़िए, सीधी सी बात है, आपको वीकली करने की जरूरत नहीं, आप मंथली पकड़िए। मंथली में फिर भी आपको ये है कि आपको 5-7 हज़ार रुपये लॉस दिखा करके फिर मार्केट आपकी रिकवरी आपके डायरेक्शन में जाती है। ये अमूमन ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें। बाकी ठीक है, अपने कैपिटल को थोड़ा सा बचाएं, अच्छी तरह से ट्रेडिंग करें। मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ बताने के लिए। बाकी देखिए लॉस और प्रॉफिट आपके कैपिटल के ऊपर है, आपके साइकोलॉजी के ऊपर है। मैं बार बार आपको रिपीट यही करता हूँ, आप अपने लॉस को बचाइए, प्रॉफिट आपको जो भी है उसको बुक करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आपको चार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय।